विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सी है ये बताना आपको, विच इज इनकरेक्ट। देखो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों सही है ये, क्योंकि यार स्लाइड, देखो रोलिंग फ्रिक्शन अभी तक आपने पढ़ा नहीं, रोटेशन में आएगा, लेकिन अभी मैं बता दूं कि रोलिंग फ्रिक्शन भी एक प्रकार का स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक से कम ही होता है हमेशा ही, ये हमेशा काइनेटिक से कम ही होगा, मतलब जब कंफर्म कम होगा। हाँ जी क्या कह रहे हो, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो एक प्रकार का स्टैटिक होता है, उस टाइम कोई रबिंग नहीं हो रही होती, जब रोलिंग हो रही होती है ना, रोलिंग मोशन हो रही होती है, तो उस टाइम जो ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है उसका ना ग्राउंड के साथ कोई भी मतलब ऐसे रगड़ नहीं हो रही होती, ठीक है, वो उसके ऊपर उस टाइम जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है ना उसका वो रेस्ट में ही होता है, ठीक है, तो वो उस टाइम स्टैटिक ही लग रहा होता है। जो रोलिंग फ्रिक्शन में आपको बताऊंगा ना, बीटा बाई बीटा प्लस 1 जो होता है उसकी वैल्यू आप उससे एफ के से कम ही आएगी हमेशा ही, ऐसा रोटेशन में पढ़ाएंगे। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन, सही बात है, क्योंकि एफ एस लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है बताइए, म्यू इंटू एन, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ही हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही बात है, अगर रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा ये, अगर नीचे वाला ब्लॉक चल रहा है ऊपर वाला नहीं चल रहा, तो चलने वाले को कहेगा भाई तू कम चल, और नहीं जो चल रहा है उसको चलाएगा। ये आप हर जगह ये देखना कि रिलेटिव मोशन को ही अपोज करता है हमेशा, जैसे ग्राउंड रेस्ट में हो तो हिलना नहीं है, तो ब्लॉक जो उसके ऊपर मूव कर रहा है उसी को ही रोक देगा कि भाई ग्राउंड तो हिलना नहीं, भाई तू ही रुक जा, ठीक है ना। इस केस के अंदर रिलेटिव मोशन को ही ये हमेशा अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है हमेशा ही, ये तो एक कॉमन बात है, ये भी सही है, ठीक है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यार कोई भी फ्रिक्शन है, कोई भी कोफिशिएंट, म्यू एस एच है, म्यू के है, ये स्लाइडिंग का मतलब है काइनेटिक, स्लाइडिंग का मतलब क्या है, म्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती यार, देखो इसकी जो डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन है, तो ये म्यू की तो कोई डायमेंशन नहीं है ना, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, याद रखिए आप, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इसकी डायमेंशन लेंथ की जैसी हो जाएगी, तो ये गलत है, तो ये गलत वाला ही हमारा आंसर सही है, क्योंकि इसने बोला है, क्या बोला है, विच इज इनकरेक्ट, ठीक है। कोई डाउट है किसी के मन में?